नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम लूमेक्स इंडस्ट्री कंपनी के शेयर के बारे में। दोस्तों, इसका रिजल्ट आ चुका है। Q1 के रिजल्ट को हम इसको एक बार देखेंगे और आप जैसे कि देख पा रहे हैं लाइव मार्केट का चार्ट है दोस्तों। स्टॉक के अंदर में गिरावट देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम Q1 के रिजल्ट को एनालिस करेंगे इसका, प्लस इसके जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई है डिविडेंड के बारे में बात करेंगे, प्लस लॉन्ग टर्म में हमारे क्या टारगेट आ रहे हैं। इस स्टॉक के अंदर गिरावट आएगी तो कहाँ तक आ सकती है, यानी हमारे इंपॉर्टेंट डिमांड जोन कौन सा है, सप्लाई जोन कौन सा है, सबसे मेजर सपोर्ट लेवल कौन सा है फिलहाल के लिए स्टॉक में, और क्या टारगेट इसके अंदर थोड़े लंबे टाइम में बन सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अब जरा शुरुआत दोस्तों पहले इसके रिजल्ट से हम करेंगे। रिजल्ट ये मैंने खोल लिया दोस्तों। अगर आप डेट देखें तो ये कल के दिन डिक्लेयर हुआ है 6 अगस्त को। आज है तारीख 7 अगस्त। यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, इनकी जो कंपनी की जो टोटल इनकम है जो कितनी बढ़कर आई है, मैं नंबर्स में बात करूंगा दोस्तों। यहाँ पे 92,525 पिछले क्वार्टर में थी, 93,916, पिछले साल थी 77,800, यानी कि पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इनकम ज़्यादा हुई है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये थोड़ी सी हमें नीचे की तरफ आती हुई देखने को मिली, यानी कि थोड़ा सा मायूस करा है टोटल इनकम के मामले में। अब जरा हम इसके टोटल प्रॉफिट की बात करें, अगर जो मेन चीज़ होती है जो हम देखते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं 2537 का मुनाफा हुआ है कंपनी को। पिछले क्वार्टर में ये था 3803 का, पिछले साल था 1936, यानी पिछले साल के मुकाबले में रिजल्ट अच्छा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये रिजल्ट थोड़ा सा निराशाजनक हमें यहाँ पर निकलता हुआ देखने को मिला है। अब दोस्तों इसके ज़रा डिविडेंड की अगर हम बात करें तो आप डिविडेंड देख लीजिए। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट 7 अगस्त यानी कि आज की है। 35 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा सभी शेयर होल्डर्स को, और डिविडेंड का जो पैसा दोस्तों 23 सितंबर से पहले पहले 23 सितंबर के दिन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो डिविडेंड की सभी शेयर होल्डर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से दोस्तों। अब जरा इसके हम चार्ट पर चल लेते हैं। चार्ट पर चलने से पहले एक बार जरा इसकी मार्केट कैप को हम देखिए, कितना मार्केट कैप है दोस्तों कंपनी का, वो है 3557 करोड़ का। और इसकी फेस वैल्यू दोस्तों 10 बनी हुई है अभी भी, जो कि एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। और वहीं अगर हम देखें प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी तो आप देख सकते हैं 75% अभी भी इस शेयर के अंदर बनी हुई है। तो दोस्तों आप इसको चाहें तो एक बार के बारे में सोच सकते हैं, इसको अपने पोर्टफोलियो में रखने के बारे में। ये शेयर माना कि बहुत छोटा साइज़ है कंपनी का, लेकिन आगे चल के दोस्तों छोटी कंपनियाँ जो बड़ी कंपनियों में कन्वर्ट होंगी। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक में इंटरेस्ट है खरीदारी करने का, तो आप ज़रूर इसमें एक बार खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। और जो हमारा खरीदारी का पहला लेवल क्या है दोस्तों, हमारा पहला डिमांड रेंज कौन सी है जो मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है, वो 3170 से लेकर 3295, यानी कि आप इसको 3300 कंसिडर करके चल सकते हैं। और सप्लाई जोन कौन सा है जो कि हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वो है 3886 से लेकर 3997, यानी कि आप इसको 4000 मान लीजिए। ये हमारे इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन है दोस्तों। जैसे ही सप्लाई जोन के पास जाने की कोशिश कर रही है तो नीचे की तरफ हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और डिमांड जोन के पास आएगा तो हमें देखना होगा यहाँ से सपोर्ट लेता है या इसका ब्रेकडाउन होता है। इसका ब्रेकडाउन करने के लिए दोस्तों कोई नेगेटिव न्यूज़ चाहिए होगी, तभी इसका ब्रेकडाउन होगा। और वहीं कहीं अगर किसी वजह से दोस्तों इसमें सेलिंग कंटिन्यू रहती है, अगर हमारा डिमांड जोन का ब्रेकआउट हो भी जाता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है फिलहाल के लिए, तो जो मेजर सपोर्ट लेवल है हमारा 2800 के पास चल रहा है। 2800 की रेंज में अगर स्टॉक हमें मिल जाता है अगले 2 महीने के अंदर अंदर, तब आप इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर बाइंग साइड में पोजीशन बना सकते हैं इस लेवल पर। तो यहाँ पर हम अपनी बाइंग साइड के लिए पोजीशन बनाएंगे दोस्तों। डेफिनेटली यहाँ से हमें छोड़ना नहीं स्टॉक को। और यहाँ से हम अपना टारगेट कहाँ तक लेके जा सकते हैं, पहला टारगेट यहाँ से हम लेकर चलेंगे 4500 का। 4500 प्लस तक के टारगेट दोस्तों आने वाले टाइम में इसके अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कम से कम हम अपना पहला टारगेट लेकर चलेंगे 4500 का, अगर हम इस रेंज में इसमें खरीदारी करते हैं। और डिमांड जोन के पास भी अगर हम खरीदारी करते हैं, यहाँ पर अगर मजबूती से सपोर्ट लेने का काम करता है और कोई अच्छी सी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाकर देता है हमें हमारे डिमांड जोन पर, तो भी हम इसमें कम से कम 4500 के टारगेट को ध्यान में रखकर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अपना व्यू थोड़ा सा लंबा रखेंगे दोस्तों, तो 4500 के टारगेट 4500 से ज़्यादा के टारगेट ये हमें निकाल कर देगा। लेकिन जब भी ये 4500 का टारगेट निकाल कर देगा दोस्तों, मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा और अपने नेक्स्ट टारगेट के बारे में तब हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इसमें थोड़ा सा हमें सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है। पहले देखते हैं दोस्तों, इसको अपने डिमांड जोन के पास आने देते हैं हम, फिर देखते हैं यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, या फिर अगर पहले सपोर्ट का हो सकता है एक बार के लिए ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसी रेंज में हमारे दोस्तों बहुत सारे स्टॉप लॉस भी लगे हुए हैं। और जिस तरीके की आज बड़ी सी रेड कैंडल बनने लग रही है, तो मार्केट ये चार्ट पे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेलर का पूरा पूरा इरादा है यहाँ पर जो सबके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने का। जैसे वो स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा दोस्तों इस डिमांड जोन के पास आकर, तब यहाँ पर जो है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें एक बार के लिए देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक मिनट रुकिए, जैसे मैं सर्कल बना रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस डिमांड जोन के पास इसने सस्टेन किया है कितने दिन, फिर इसमें एक तेज़ी का ट्रेंड आया था, अपना लाइफ हाई बनाया था। जब ये अपनी डिमांड जोन के पास आएगा दोस्तों, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बना देगा, तब हम कम से कम 5-7 सेशन तक वेट करेंगे कि छोटी छोटी यहाँ पर कैंडल बने, और फिर देखेंगे हम क्या ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि ये इस तरीके की कैंडल बन गई थी, इससे पता चल गया था हमें कि यहाँ इसमें तेज़ी का ट्रेंड आएगा।
तो डिमांड जोन पे दोस्तों इसी तरीके से हमें खरीदारी करने के बारे में सोचना है। और डिमांड जोन का अगर ब्रेकआउट हो गया दोस्तों, तो डेफिनेटली अपने मेजर सपोर्ट लेवल के पास जाने की कोशिश करेगा। इस रेंज के आसपास हम खरीदारी आराम से इसमें करके चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए जो मैंने टारगेट बताया आपको दोस्तों, उस टारगेट को ध्यान में रखिए, आप अपनी खरीदारी करिएगा। हालांकि इससे ज़्यादा ही बड़े टारगेट ये निकाल कर देगा फ्यूचर में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दी गई जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट हो आपके तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।